अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछली 3 दिहाइयों से पाकिस्तान में सेडान गाड़ियों पर बहुत अरूज रहा है और सबसे ज़्यादा जो सेल थी वो सेडान गाड़ियों की रही है। 1982 में जब KE70 इंट्रोड्यूस हुई तो उसके बाद से ही सेडान गाड़ियाँ जो हैं उनकी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जो थोड़े से एलीट क्लास लोग होते थे या मिडिल क्लास के लोग होते थे, उनकी कोशिश यही होती थी कि वो सेडान की तरफ ही जाएं, क्योंकि सेडान गाड़ी का अपना ही एक चार्म होता है। सेडान में सबसे ज़्यादा जो सेल हुई या सबसे ज़्यादा जो पसंद की जाने वाली गाड़ियाँ थी, वो सबसे पहले तो KE70 थी, 1982 मॉडल टोयोटा करोला। और उसके बाद जब 90 की दिहाई में इंडस इंट्रोड्यूस हुई, XE या SE वेरिएंट जो थे वो इंट्रोड्यूस हुए, तो उनको भी बहुत ज़्यादा पजीराई मिली और लोग बहुत ज़्यादा उनको ख़रीदना शुरू हो गए। और जो थोड़ी सी जो एलीट क्लास थी, उन्होंने होंडा की तरफ तवज्जो दे दी और होंडा की जो डॉल्फिन शेप और उसके बाद EK, जिसको ईगल आई कहा जाता है, उसकी सेल में बेपनाह इजाफा हुआ। लेकिन जैसे ही 2011-12 के बाद लोगों ने देखा कि अब कुछ भी अपडेट करना चाहिए, तो लोगों ने इसकी तरफ सेडान की तरफ तवज्जो देना छोड़ दी। और एक और जो थी कम्पैक्ट SUV, एक तो होती है ना SUV जो बड़ी गाड़ियाँ थी 7 सीटर, एक कम्पैक्ट SUV, उसका रुझान जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो सबसे पहली कम्पैक्ट SUV जो पाकिस्तान में पजीराई हासिल कर चुकी थी वो थी होंडा वीज़ल। होंडा वीज़ल के इंट्रोड्यूस होने के बाद लोगों ने इस शेप की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी और फिर पाकिस्तान में दिन ब दिन जो थी ये इस तरह की गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस होती गई। और फिर किया स्पोर्टेज, जिसने पाकिस्तान में अपनी सेल जो थी वो रोक दी थी, और उसने भी अपनी इस SUV क्रॉसओवर SUV जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा दी किया स्पोर्टेज के नाम से। और इसी तरह फिर ग्लोरी ने और फिर MG ने और इस तरह की गाड़ियाँ पाकिस्तान में आती गई। तो आज की वीडियो हम ऐसी एक SUV के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान में जल्द ही इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, और वो सबसे सस्ती SUV होगी सबसे ज़्यादा फीचर्स के साथ। तो अभी हम उसके बारे में बात करते हैं, उसके प्राइस, उसकी स्पेसिफिकेशन और उसके कंप्लीट रिव्यू के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो नोटिफिकेशन की सूरत में आपके मोबाइल स्क्रीन तक पहुँचती रहें। व्यूअर्स, जिस गाड़ी की आज हम बात करने वाले हैं वो GAC कंपनी की GS3 गाड़ी है, जो कि पाकिस्तान में 2022 में इंट्रोड्यूस होने जा रही है। और इसके जो CBU यूनिट्स हैं वो नवंबर में पाकिस्तान में पहुंच जाएंगी और दिसंबर में ये गाड़ी जो है वो डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो व्यूअर्स, GAC कंपनी की हम बात करें तो ये चाइना की एक बहुत बड़ी ऑटोमेकर कंपनी है। और GAC मोटर को अगर हम रैंक करें तो जो 500 बड़ी कंपनियां हैं चाइना की, उसमें ये 176 नंबर पे आती है। 2020 में ये जो वर्ल्ड एग्जीबिशन हुई थी उसमें इसको ये रैंकिंग जो है वो दी गई थी। तो अगर GSC की हम बात की जाए तो इसको ट्रुम्ची GS3 के नाम से चाइना में जाना जाता है। ये 5 सीटर जो है सब कॉम्पैक्ट SUV है और इसकी लुक जो है वो बड़ी स्टनिंग है और बड़ी इम्प्रेसिव लुक जो है वो है। अगर इसको हम देखा जाए तो ये इसकी वीज़ल के साथ बहुत ज़्यादा कंपैरिजन है, और उसके बाद आप ग्लोरी के साथ अगर इसको देखें तो ग्लोरी के साथ भी ये बहुत ज़्यादा बॉडी के हिसाब से, इनफैक्ट इसकी जो बैक साइड है, इसकी लाइट्स वगैरह जो हैं, इसकी टेल लाइट्स और इसकी जो है हैचबैक है वो इसकी जो डिग्गी है उससे ये बिल्कुल ऐसी लगता है कि जैसे हम ग्लोरी जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए हम अब इसकी जनरल स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। तो व्हील बेस की अगर बात करें हम तो ये 2560 mm है। लेंथ की बात करें तो 4350 mm है। अगर विड्थ की बात करें तो 1825 mm है। और अगर हाइट की बात करें तो 1655 mm है। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो ये सब कॉम्पैक्ट SUV होती हैं ये 5 सीटर कैपेसिटी होती है इनकी, ये 7 सीटर नहीं होती। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की जाए तो ये 50 लीटर का फ्यूल टैंक है। इंजन के हवाले से बात करें तो 2 वेरिएंट इसके आते हैं, एक 1.3 लीटर टर्बो चार्ज है और एक 1.5 लीटर है, वो टर्बो नहीं है, वो नेचुरली एस्पायरेटेड जो है वो इंजन है। तो अगर इन दोनों के टॉर्क की बात करें, इनकी दोनों की हॉर्स पावर की बात करें तो जो 1.3 लीटर टर्बो है उसकी हॉर्स पावर ज़्यादा है, वो 136 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और इसका टॉर्क जो है वो 202 Nm है। और अगर 1.5 लीटर वेरिएंट की बात करें जो कि नॉन टर्बो है तो वो 113 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 150 Nm टॉर्क। और उसके बाद अगर हम इसका वेट जो है उसकी बात करें तो इसका वेट जो है वो वेरी करता है 1350 से 1380 किलोग्राम तक।
अगर इसकी ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट पे वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स हैं और रियर साइड पे भी डिस्क ब्रेक है, मतलब 4 व्हील इसके डिस्क हैं लेकिन फ्रंट जो है वो वेंटिलेटेड डिस्क हैं। हेडलाइट्स की बात करें तो हैलोजन हेडलाइट्स इसमें दी गई हैं जो कि एडजस्टेबल हैं। रियर लाइट्स की बात की जाए तो वो एलईडी टेल लाइट्स हैं जो कि 8 शेप्ड हैं। और उसके बाद अगर इसमें सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें एयर बैग्स जो हैं वो फ्रंट पे सिर्फ 2 एयर बैग दिए गए हैं। उसके बाद इसके बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें ये एबीएस ब्रेक है, ईबीडी है, ईपीएस यानी इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है, ईएसपी वगैरह जो मेन सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो दूसरी इसके मद्दे मुकाबल गाड़ियों में हैं वो इसमें भी मौजूद हैं। तो अगर एक्सटीरियर की बात करें हम डिटेल में तो इसका एक्सटीरियर जो है वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ग्लोरी के साथ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है और सेम वही कट्स या वही शेप इसमें जो दी गई है वो जो कि आम जो क्रॉस ओवर एसयूवीज में दी गई है वही सेम इसमें है। अगर इसके व्हील्स की बात करें तो 17 इंच अलॉय व्हील्स जो हैं वो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आएंगे जो कि इसकी लुक जो है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे। और अगर व्हील्स को हम देखें तो इसके व्हील्स की बहुत ज़्यादा लुक जो है होंडा सिविक जो XI है उसमें जो अलॉय व्हील्स इस्तेमाल हुए हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मिलती है। इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर इसका बहुत मज़े का है। इसमें मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम जो है वो इंस्टॉल किया गया है जिसमें 8 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम है। और उसके बाद इसमें जो सीट्स हैं वो प्रीमियम लेदर की हैं जो कि 6 वे एडजस्टेबल हैं और उसमें एक ब्लैक पियानो एलिमेंट जो है उसकी फील दी गई है जो कि इसको बहुत ज़्यादा चार्म करती है। तो मल्टीमीडिया स्टीयरिंग इसमें इंस्टॉल्ड है, क्रूज़ कंट्रोल इसमें है, रियर व्यू कैमरा बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है और सनरूफ भी इसमें मौजूद है। और इसकी बूट कैपेसिटी की बात की जाए तो 370 लीटर की इसकी बूट कैपेसिटी उन्होंने दी है। अब इंजन और ट्रांसमिशन की डिटेल में हम बात करें तो इंजन की मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 2 वेरिएंट इसमें आए हैं, एक 1.3 लीटर टर्बो चार्ज है और एक 1.5 लीटर जो है वो नेचुरली एस्पायरेटेड इंजन इसमें दिया गया है। लेकिन दोनों इंजन की एक ही कॉमन और ख़ास बात यह है कि दोनों में 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दी गई है। और आपको पता है जब ज़्यादा स्पीड वाली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होती है तो वो आपकी फ्यूल इकॉनमी को बड़ा इम्प्रूव करती है। हॉर्स पावर जो है वो इसकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो इसका 1.3 लीटर टर्बो चार्ज है उसकी हार्स पावर ज़्यादा ही यानी 136 हार्स पावर है और उसके मुकाबले में जो 1.5 लीटर है वो 113 हार्स पावर जो है वो प्रोड्यूस करता है 6000 आरपीएम पे। सेफ्टी और फीचर्स की बात करें तो सेफ्टी फीचर मैं आपको इसकी जो जनरल है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें फ्रंट पे 2 ही एयर बैग दिए गए हैं। उसके बाद इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो HBA के साथ, HDC और HHC के साथ है। तो GAC G3 की सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें जाएँ तो इसका क्रैश टेस्ट जो किया गया है उसमें इसको 5 स्टार रेटिंग जो है वो दी गई है। CNCAP 2015 का जो इसका टेस्ट हुआ उस हिसाब से अगर हम राइड के हवाले से देखें तो ये सबसे सेफ़ और सिक्योर गाड़ी है। उसके बाद इसमें जो दूसरे सिक्योरिटी फीचर हैं लाइक पार्किंग सेंसर, रियर व्यू कैमरा, ABS, EBD और ESP वगैरह जो हैं वो दिए गए हैं। कंफर्ट और हैंडलिंग की इसकी हम बात करें तो इसका चूँकि इसकी सीट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंफर्ट आपको देती हैं, बहुत प्रीमियम इसमें फ़ील है, इस वजह से इसकी आपकी सिटिंग कंफर्ट तो इसका बहुत ज़्यादा है। और इसमें अगर आप ड्राइविंग की बात करें तो ड्राइविंग में आपको डाउन हिल असिस्टेंट मिल जाता है, अप हिल असिस्टेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल वगैरह जैसी सहूलतें जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। इस वजह से इसकी कंफर्ट और हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। अब अगर हम बात करें कि ये पाकिस्तान में कब तक लॉन्च कर दी जाएगी तो एक्सपेक्टेड यही है कि नवंबर में इसके जो है यूनिट्स पाकिस्तान में आना स्टार्ट हो जाएंगी और दिसंबर 2022 में ये डिलीवर कर दी जाएगी। और अगर इसकी हम बात करें प्राइस की तो प्राइस टैग जो इसका एक्सपेक्टेड है वो 4.5 मिलियन है जो कि पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो इतना ख़ास ज़्यादा नहीं है। ये इसके अगर हम टक्कर की गाड़ियों की बात करें तो उसमें किया है, होंडाई है, MG है, DFSK है और प्रोटॉन है। और सबसे अगर देखें हम प्राइस टैग के हवाले से तो जो किया स्पोर्टेज का अल्फ़ा वेरिएंट है ना उसके बराबर ही इसकी प्राइस होगी। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा ये टक्कर देगी किया के अल्फ़ा वेरिएंट को। तो कैसी लगी आज की वीडियो ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।